किसान की बेटी और 3 अनसुलझे प्रश्न। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सुलेखा नाम की एक गरीब किसान की बेटी रहती थी। वो देखने में जितनी साधारण थी, बुद्धि में उतनी ही प्रखर थी। उसकी तेज अक्ल के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। एक दिन राज्य के राजकुमार ने सुलेखा को देखा और उसके सादे स्वभाव और अद्भुत ज्ञान पर मोहित हो गया। उसने अपने पिता राजा से सुलेखा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा स्वभाव से घमंडी और रूढ़िवादी था। उसे ये स्वीकार नहीं था कि एक किसान की बेटी उसकी बहू बने। उसने राजकुमार की इच्छा को सीधे मना करने के बजाय सुलेखा के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो पूरी तरह से असंभव थी। राजा ने दरबार में घोषणा की, हे सुलेखा, यदि तुम मेरी बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें 3 ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे जिनके बारे में ना तो कभी किसी ने सुना हो और ना ही कभी देखा हो। यदि तुम सफल हुई तो तुम्हारा विवाह राजकुमार से होगा, अन्यथा। सुलेखा ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने रात भर विचार किया और अगले दिन आत्मविश्वास के साथ दरबार में हाजिर हुई। पहला प्रश्न, वो कौन सी चीज है जो एक पल में इस दुनिया का चिक्कर लगाकर वापस आ जाती है? सुलेखा का जवाब, महाराज, वो चीज है मनुष्य का विचार। मैं यहां बैठी हूं, लेकिन मेरा मन एक पल में 7 समंदर पार करके आपके पड़ोसी राज्य के राजमहल से होकर वापस यहां आपके सामने आ गया है। इसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसकी गति मापी जा सकती है। राजा और दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न, इस धरती पर वो कौन सा अद्भुत पेड़ है जिस पर फल हमेशा आसमान की तरफ ही उगते हैं? सुलेखा का जवाब, राजा, वो अद्भुत पेड़ है कपास का पौधा। जब इसका फल पकता है तो उसके भीतर का रुआं यानी कपास जोर से फटकर बाहर निकलता है। वो रुआं हवा के सहारे आसमान की ओर उड़ता है। हर कोई जमीन पर उगते फल देखता है, पर कोई ये नहीं देखता कि कपास का फल पकने के बाद हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। राजा को मानना पड़ा कि उसने ऐसी बात ना कभी सुनी थी और ना ही देखी थी। वो मन ही मन सुलेखा की बुद्धि से जल रहा था, पर शर्त पूरी करनी थी। उसने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी इस तेज अक्ल का सबूत दे सकती है? सुलेखा मुस्कुराई। उसने अपनी छोटी सी झोली से एक मिट्टी का दिया और एक मामूली सा बेजान अंकुरित बीज निकाला। उसने राजा के सामने दिया रखा और दिए में बीज को रखा। सुलेखा का जवाब, महाराज, मेरी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी ये बीज है। इस छोटे से साधारण दिखने वाले बीज में एक विशालकाय बरगद का पेड़ बनने की क्षमता है, लेकिन ये तब तक किसी काम का नहीं जब तक इसे सही समय पर, सही जमीन पर, सही देखभाल के साथ ना लगाया जाए। उसने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, मेरी बुद्धिमत्ता भी इस बीज की तरह है, अप्रयुक्त और व्यर्थ, यदि आप मुझे राजकुमार के साथ वो अवसर और सही स्थान यानी महल नहीं देते हैं। ये बीज केवल एक वादा है और मेरी अक्ल केवल एक संभावना। जब आप मुझे रानी का दायित्व देंगे, तभी ये बीज एक विशाल फल देने वाले वृक्ष में बदलेगा और उस दिन मेरी बुद्धिमत्ता का सही प्रमाण आपके पूरे राज्य को मिलेगा। राजा की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि सुलेखा ने न केवल उसके सवालों का जवाब दिया, बल्कि एक छोटी सी चीज में जीवन के एक बड़े सत्य को छिपाकर अपनी बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया था। राजा ने अपनी हार स्वीकार की और राजकुमार का विवाह धूमधाम से सुलेखा से करवा दिया। सुलेखा ने रानी बनकर अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य में शांति और समृद्धि लाई, ये साबित करते हुए कि सच्ची बुद्धिमत्ता कभी भी किसी वर्ग या जाति की मोहताज नहीं होती।